प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सेक्शन ए में जुड़े हुए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में पोएम से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टैंजा दिया होगा जिससे संबंधित दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये दो प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ये 4 अंकों के होंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में 4 अंकों की 4 लाइनों की एक कविता लिखने के लिए आएगी जो 3 अंकों की होगी। तो दो प्रश्न स्टैंजा से दो अंकों के 4 अंकों के हो जाते हैं और इसी प्रकार से 4 पंक्ति की एक कविता 3 नंबर की हो जाती है। कुल मिलाकर के पोयम से 7 अंकों का भाग आता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पहली पोयम द फाउंटेन के बारे में देखेंगे। द फाउंटेन, इसके कवि हैं जेम्स रसेल लोवेल। द फाउंटेन, FOUNTAIN स्पेलिंग करेक्ट करेंगे। पोएट नेम है जेम्स रसेल लोवेल। JAMES RUSSELLAROWELL। पोएम नेम पुनः देख लेंगे, जेम्स द फाउंटेन और पोएट नेम जेम्स रसेल लोवेल। पंक्तिबद्ध देखेंगे। Into the sunshine full of delight, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine full of delight, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. फिर से हम इस पोएम को पढ़ते हैं। Into the sunshine, full of delight, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. इस प्रकार से इनके मीनिंग देखते हैं तो इंटू माने होता है में। इंटू माने क्या होता है? में। सबसे पहले हम देखते हैं द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फव्वारा। क्या मतलब होता है? फव्वारा। जैसे हम देखते हैं कि फव्वारे ढेर सारे जगहों में पाए जाते हैं। तो कभी हमारा देख रहा है कि आगे की तरफ सूर्य है, पीछे की बीच में फव्वारा है और पीछे की तरफ हमारा कवि है। जब सूर्य की किरणें उस फव्वारे के बूंदों पर पड़ती हैं तो कई रंगों में विभाजित हो जाती हैं, जिसे देख करके हमारा कवि अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और फिर वो कहता है इनटू द सनशाइन। इनटू माने में। अब इसकी मीनिंग देख लेते, सबसे पहले देख लेते हैं। द फाउंटेन मीन्स फव्वारा, इनटू माने में, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, फुल माने पूर्ण या भरा हुआ, लाइट मीन्स प्रकाश, लीपिंग उछलना, फ्लैश चमकना, मॉर्न मीन्स सुबह, नाइट मीन्स रात। तो इंटू मीन्स में, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, फुल पूर्ण, लाइट प्रकाश, लीपिंग उछलना, फ्लैश चमकना, मॉर्न सुबह, फिर नाइट रात। कवि कहता है
into the sunshine, into माने में, the sunshine सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में full of the light, तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते। तो आए फुवारे सूर्य के प्रकाश में तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हो एंड और फ्लैशिंग चमकते हो। तो उछलते हो और चमकते हो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक उछलते और चमकते। तो सूर्य के प्रकाश में, इनटू माने में, द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते। तो सूर्य के प्रकाश में तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते हो, उछलते हो और चमकते हो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट माने होता है चंद्रमा का प्रकाश। व्हाइटर देन स्नो, व्हाइट is the comparative degree of whiter, whiter is the comparative degree of white, white whiter whitest। तो whiter means उससे अधिक सफेद, whiter उससे अधिक सफेद। स्नो माने होता है वर्ग, वेव माने होता है हिलना, फ्लावर माने फूल, लाइक माने तरह, व्हेन जब, विंड्स हवा, ब्लो बहना। तो कवि कहता है इनटू द स्टारलाइट, सॉरी इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते। तो इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, इस प्रकार से फूल की तरह हिलते हो। वेव हिलते हो लाइक ए फ्लावर, एक फूल की तरह हिलते हो। When the winds blow, जब हवा चलती। तो कवि कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते हो, इस प्रकार से फूल की तरह हिलते हो। When the winds blow, जब हवा चलती। Into the starlight, तारों की रोशनी में, into माने में, starlight तारों की रोशनी, रस, रस माने तेजी से आगे बढ़ना, स्प्रे माने होता है फुहार। स्प्रे माने क्या होता है? फुहार। स्प्रे मीन्स होता है फुहार। तो रस तेजी से आगे बढ़ना, स्प्रे मीन्स होता है फुहार। हैप्पी प्रसन्न होना, मिडनाइट मध्य रात के समय, हैप्पी प्रसन्न रहना, डे मानी दिन भर। तो इनटू द स्टारलाइट तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे तुम फुहार के रूप में गति करते। तो तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे तुम फुहार के रूप में गति करते। हैप्पी एट मिडनाइट मध्य रात के समय प्रसन्न होते हो। हैप्पी बाय डे और दिन भर प्रसन्न रहते। आगे कहता है एवर इन मोशन, मोशन माने, एवर माने होता है हमेशा, मोशन माने होता है गति। ब्लीज सम एंड चेरी मींस प्रसन्न और प्रफुल्लित। स्टिल माने फिर भी, क्लाइंबिंग चढ़ते हो। हीवन वर्ड, हीवन वर्ड माने स्वर्ग की ओर या उन्नत की ओर। नेवर ए वीरी और कभी भी थकते। कवि कहता है इनटू द एवर इन मोशन हमेशा गति में रहते हो। ब्रीथ सम एंड चेरी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वर्ड फिर भी ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो। नेवर ए वीरी और कभी भी थकते नहीं हो। प्रिय बच्चों फिर से एक बार हम इसका अर्थ देखेंगे। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते। तो इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते हो और चमकते हो। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक। तो सूर्य के प्रकाश में तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते हो, सुबह से लेकर रात तक उछलते और चमकते। इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते। तो चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक इस प्रकार से फूल की तरह हिलते हो। When the winds blow
जब हवा आगे बढ़ती, तो जब हवा चलती है तो तुम फूल की तरह हिलते। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में रस्सी की निस्प्रे तुम फुहार के रूप में गति करते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात के समय प्रसन्न होते हो। हैप्पी बाय डे, और दिन भर प्रसन्न रहते। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहते हो। ब्लीसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, फिर भी ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो। नेवर एवरी, और कभी भी थकते। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने 4 स्टैंजास के अर्थ देखे। इनटू द सनशाइन, इनटू द मूनलाइट, इनटू द स्टारलाइट और एवर इन मोशन। ध्यान दें, इन चारों स्टैंजास के अर्थ हमें अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य के प्रकाश में तुम प्रकाश के पूर्ण दिखाई पड़ते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हो सुबह से लेकर के रात तक। चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते हो। इस प्रकार से फूल की तरह हिलते हो जब हवा चलती है। तारों की रोशनी में रस्सी की स्प्रे तुम फुहार के रूप में गति करते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात के समय प्रसन्न होते हो। हैप्पी बाय डे, और दिन भर प्रसन्न रहते। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहते हो। प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो, फिर भी हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो। हमेशा उन्नति की ओर चढ़ते रहते हो, और कभी भी थकते। इन दिस वे यू सी, इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपने 4 स्टैंजास का अर्थ देखा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है, फ्रॉम व्हिच poem, from which poem the above noted stanza has been taken, and who is the poet of the poem? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आता है 2 अंकों के लिए। From which poem the above noted stanza has been taken and who is the poet of the poem? अब इसको लिखने के लिए हम यहां से नोट करेंगे। The above noted stanza has been taken from the poem The Fountain, and James Russell Lowell is the poet of the poem. यदि हम इसका उत्तर लिखते हैं तो हम लिख देंगे the above noted stanza has been taken from the poem The Fountain. And James Russell Lowell is the poet of the poem. इस प्रकार से 2 अंकों का ये भाग जो है ये आपकी परीक्षा में आता है। और एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आएगा, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम, अब देखिए राइमिंग स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। स्टैंजा में कौन ऐसे वर्ड हैं जिनके उच्चारण एक जैसे हैं? तो पहले स्टैंजा में लाइट है और नाइट है, तो लाइट राइम्स विद नाइट। दूसरे स्टैंजा में स्नो और ब्लो है, तो स्नो राइम्स विद ब्लो। थर्ड स्टैंजा में
स्टारलाइट और मिडनाइट, और इसी में स्प्रे और डे। इसमें ध्यान दें, अभी तक इसमें दो थे, दो वर्ड एक दूसरे को राइम कर रहे थे, इसमें चार है, स्टारलाइट और मिडनाइट, स्प्रे और डे। इसी प्रकार से इसमें चौथे वाले में चियरी और वीरी, तो चियरी राइम्स विद वीरी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज हमने पहली पोएम द फाउंटेन के 4 स्टैंजास क्लियर किए, जिसमें पहला वाला सूर्य के प्रकाश में तुम प्रकाश से पूर्ण दिखाई पड़ते हो, उछलते और चमकते हो सुबह से लेकर के रात्रि तक। इसके राइमिंग वर्ड्स हैं लाइट और नाइट। चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ते हो, इस प्रकार से फूल की तरह हिलते हो जब हवा चलती है। इसमें राइमिंग वर्ड है स्नो और ब्लू। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग स्प्रे, तुम फुहार के रूप में गति करते हो, मध्य रात के समय प्रसन्न रहते हो और दिन भर प्रसन्न रहते। इसमें 4 वर्ड है जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, एक स्टारलाइट है और मिडनाइट है और स्प्रे और डे है। लास्ट वाले में हमेशा गति में रहते हो, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हो, फिर भी ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो और कभी भी थकते। इसमें चेरी और वीरी 2 ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे को राइम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये कि हम सबसे पहले ये 16 लाइन की कविता याद करते हैं। सबसे पहले ये 16 लाइन की कविता याद करते हैं, जिससे कि परीक्षा में 4 लाइन की जो पोएम आनी है वो हम लोग अच्छे से टच कर सकें, उसको देख सकें। आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये 4 स्टैंजास क्लियर हो गए होंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। और उनसे अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन ऑफलाइन भी आ सकते हैं, क्लासेस में पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कहीं कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, और फिर इसके बारे में दोबारा फिर जब हम मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे।